नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और टीजीटी पीजीटी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में, यानी भारत के जो जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन एक तो बनता ही बनता है 100%। ओके, या तो वो टीजीटी हो या पीजीटी, किसी में भी एक क्वेश्चन यहाँ से 101% बनता है। और अगर रिलेवेंट कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा ही वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं नोट्स भी बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने हर चीज़ को एक लिखित वे में आपको प्रदान कर रहा हूँ, ताकि इसको 1 से 2 बार आप ध्यान से देखें तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ओके, तो चलिए समय न गवाते हुए एक बार देखते हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835। इससे पहले भी बहुत सारे आए हैं। ओके, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, तो वहाँ से ना होके हम लोग कहाँ से ध्यान दे रहे हैं, 1828 से लॉर्ड विलियम बेंटिक से, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। ओके, तो 1828 से 1835 तक का इनका सेशन रहा है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। ओके, सबसे पहले तो यही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। ओके, यानी जो जैसे है वैसे बने रहे। इसने ठगों के आतंकों से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने किया था, उसके साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया। ये सभी वीडियो भी हम लोग देखेंगे साथ साथ में, याद रखिएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली, और साथ में बहुत सारे और भी वैकेंसी के लिए हम लोग करते रहते हैं, करेंट के क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। ओके, तो वीडियो और भी पड़े हुए हैं, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी से लेके सब कुछ, तो एक बार वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किए, कन्या शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया है। बेंटिक के ही कार्यकाल में दैवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया है। ओके, यानी मैकाले का शिक्षा पद्धति जो है वो यहाँ आया है, और एक बार हम लोग इसकी शिक्षा पद्धति अलग से पढ़ेंगे, जैसे मैकाले है, वुड है। ओके, इसके अलावा और भी जो भी शिक्षा पद्धतियाँ लाई गई हैं, हंटर कमेटी, हंटर आयोग, इन सब के अनुशंसा जो भी है वो पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। ओके, इसके अलावा बहुत सारी और भी अनुशंसाएं हैं जिसमें मैंने वीडियो बना लिया है इससे पहले भी, 2005 2009 इन सब को भी मैंने बना रखा है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। ओके, नेक्स्ट है सर चार्ल्स मैडकॉफ, 1835 से 1836 ईस्वी, 1 साल का शासन था इनका। सर विलियम बेंटिक के पश्चात सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा सर चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी में हुआ। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि कर ली। लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी गई। इसके कार्यकाल में शेरशाह द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड की भी मरम्मत करवाई गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्बरेरो, 1842 से 1844। ओके, 2 साल का शासन। लॉर्ड एल्बरेरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। इसके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय कर दिया था।
इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध 1845 में हुआ। याद रखिएगा, आंग्ल सिख युद्ध यानी सिखों के साथ अंग्रेजों का जो वॉर हुआ 1845 में, वो था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। इसकी समाप्ति लाहौर के संधि से हो गई। लॉर्ड हार्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग को जाना जाता है। इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया। लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दे दी। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 का साल है ये साम्राज्यवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1851 से 52 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया। 1852 में वर्मा के पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। याद देखिएगा, बर्मा शामिल हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत को लागू किया है। सब्सिडरी अलायंस भी लागू किया है। व्यापक सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 आदि में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सब क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना कि डायरेक्ट तो आते ही क्वेश्चन, इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस व्याप्त हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। रेलवे इसी समय आया। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग में भारत में सम्मिलित कर लिया गया। देखिएगा, दार्जिलिंग को भी भारत में सम्मिलित कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ओके, इसके कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। मैग्ना कार्टा शिक्षा संबंधित, टीजीटी पीजीटी शैक्षिक संबंधित है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं और आते रहेंगे। इसने 1854 में एक नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यों के लिए खोल दिया गया। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ओके, इनके वीडियो भी बनेंगे। जितने भी आयोग आए, जितने भी सुधार आए, इनको मैं एक जगह एक साथ पे लिख के मैं आपको ज़रूर डिलीवर करूँगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहेंगे तो याद भी होता रहे। ओके, नेक्स्ट भारत के वायसराय। तो अब तो भारत का गवर्नर जनरल पढ़े थे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ओके, यानी अब हम यहाँ पे क्या होगा, 1857 की क्रांति होगी। 1857 की क्रांति के बाद पूरा शासन ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा, क्राउन के हाथ में चला जाएगा, और तब से यहाँ का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग, 1858 से 1862 ईस्वी। यह 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तत्पश्चात ब्रिटिश सांसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। इसके कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसे दंड विधियों को पारित किया गया। याद रखिएगा, ये आज भी बना हुआ है इसी तरीके से। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1857 का विद्रोह। इसके कार्यकाल में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। ओके, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई अधिवेशन जो विश्वविद्यालय है, इसी के शासनकाल में 1857 में इस्टेब्लिश की गई थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। याद रखिएगा, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसी के शासनकाल में लागू हुआ है, और ये भी हम लोग विस्तार से देखेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड एल्गिन 1864 से 1869 ईस्वी, जिसमें कोई खास बड़ा घटना नहीं घटा। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1859 ईस्वी, तुरंत बाद चेंज हो गए। इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था 1869 से 70 में कायम की गई। ओके,
इसके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना इसी के कार्यकाल में की गई। अपने महान अभियान के लिए भी इसे जाना जाता है। इसके कार्यकाल में पंजाब का काश्तकार अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। इसके कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी बोर्ड का कार्यकाल इस्टेब्लिश किया। यही वजह है कि यहाँ पे जनगणना सबसे पहले इसी के शासनकाल में होगा। ओके, यानी सर्वप्रथम 1871 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। इसने कृषि और वाणिज्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना कर दी। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में अंडमान में एक कैदी द्वारा कर दी गई थी। इसने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, जो आज भी चल रहा है। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी। नॉर्थब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया, यानी उसे हटा दिया गया। इसके कार्यकाल प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय के भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट है इसके कार्यकाल में। इसके कार्यकाल में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। ये सारे आंदोलन भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इस पर एक वीडियो बना दिए हैं आदिवासी समूह के साथ, जो मूवमेंट है उसके लिए, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 ईस्वी। इसके कार्यकाल में राज उपाधि अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। याद रखिएगा, कैसरे हिंद की उपाधि लॉर्ड लीटन के शासनकाल में उन्हें प्रदान किया गया था 1877 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे एस.एन. बनर्जी ने आकाश से गिरे वज्रपात की संज्ञा दी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, जिसमें कहा गया कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा में अब पेपर पत्रिका नहीं छापी जा सकती। लॉर्ड लीटन एक विख्यात कवि और लेखक था। विद्वानों के बीच इसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि किस अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो दूसरे नाम से अपना पोएम लिखा करते हैं, तो वो है ओवेन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लीटन। ओके, 1878 में स्टैची महोदय ने नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लीटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। याद रखिएगा, प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में इसे माना जाता है। लॉर्ड 1882 में इन्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, लॉर्ड रिपन को। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया। ओके, हंटर आयोग का गठन किया गया 1882 में, इसी के शासनकाल में। याद रखिएगा, तो हम लोग मैकाले, वुड, हंटर ये सब पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशली अलग से भी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आयोग है, क्या क्या अनुशंसा दी गई। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की। 1883 में यानी 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के कार्यकाल में हुआ। याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल जो बिल है ये भी आया है इन्हीं के शासनकाल में। जजों के लिए ये आया था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके कार्यकाल में तृतीय वर्मा युद्ध के द्वारा वर्मा को भारत में मिला लिया गया। इसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 में पढ़ाई होगा, ये ह्यूम ने किया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया। इसके कार्यकाल में बंगाल 1885, अवध 1886 और पंजाब 1887 किराया अधिनियम पारित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1893 ईस्वी। इसके कार्यकाल में भारत का तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे सर डूरंड ने बनाया था। इसके कार्यकाल में 1819 का कारखाना अधिनियम पारित हुआ। एज ऑफ कैमेंट बिल का पारित होना इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। इसने मणिपुर के टिकेंद्र जीत के नेतृत्व में विद्रोह का दमन कर दिया। लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई। ओके, यानी आतंकवाद कहना गलत है, क्रांतिकारियों की घटना शुरू हो गई। पुणे का चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसने हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण के एक राज्य को त्रिचाल के विद्रोह को दबाया। इसने कार्यकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा एल्गिन द्वितीय के शासन में। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। याद रखिएगा,
इसके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को अनुशंसा पे सीआईडी की स्थापना की गई। यह देखिएगा सीआईडी की स्थापना भी बहुत पहले की जा चुकी है, वो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसके कार्यकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में यह विश्वविद्यालयों के अधिनियम पारित किए कि किस नियम से विश्वविद्यालय चलाए जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। ओके, 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम परीक्षण अधिनियम पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ये भी बहुत पुराना है और ये भी 1904 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में बनाएंगे। इसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सूत्रपात हुआ। बंगाल विभाजन बहुत जोर शोर से, जो रेडिकल थे हमारे, वो इन्होंने इसको लाल बाल पाल ने भंग करवाया और बंद करवाया किसी तरीके से। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके कार्यकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ। इसी के शासनकाल में हम जितने भी सुधार है, मार्ले मिंटो परिषद, ये जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक वीडियो में अलग से देखेंगे। इसके काल में 1908 का समाचार अधिनियम पारित हुआ। इसके काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति का औपचारिक रूप से अपना लिया। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक की 6 वर्ष की सजा सुनाई गई इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और दिल्ली को हमारी राजधानी घोषित की गई। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस ले लिया गया। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा एक नए राज्य बनाए गए। 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि बड़ा सा निर्णय 1911 में ही हो गया था, 12 तक फिक्स हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग सफल रहा। ओके, जो 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चलेगा उस पर, और प्रथम विश्व युद्ध का मैंने एक वीडियो बना दी है, एक बार ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड नेक्स्ट है। इनके काल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन का सूत्रपात किया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ यहीं हुआ। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में हुआ है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। इसके कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने काला कानून कहा था। इसके कार्यकाल में केरल में मप्पला विद्रोह हुआ। इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, जिससे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 में इसके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों में आयोजित की गई। इसके कार्यकाल में ही CR दास और मोतीलाल नेहरू 1922 में स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। 1928 में दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। इसके कार्यकाल में हरकोट बहलर समिति का गठन किया गया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन आयोग भारत आया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन का आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया, जिसमें असहयोग आंदोलन सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की संकल्पना की गई और प्रथम गोलवेज सम्मेलन 1930 में लंदन में शुरू हो गया। ओके, 30 में शामिल नहीं हुए, 31 में गांधी जी शामिल हुए। इसके कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह और उसके साथियों में असेंबली में बम फेंका। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय में गांधी जी सम्मिलित हुए। 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना की गई इन्हीं के शासनकाल में। 1934 में गांधी जी ने सवय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, जो कि असफल रहा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका कहा जाता है कि हमारे संविधान में अच्छा खासा भाग लिया गया है। 1935 में ही बर्मा का भारत में विलय हो गया। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथिगो 1938 से 1943 ईस्वी।
1939 में यानी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन कर दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने पर प्रांतों का कांग्रेस मंत्रिमंडल में त्यागपत्र दे दिया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। याद रखिए 1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया और 1942 में गांधी जी ने करो या मरो नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया डू एंड डाई के साथ। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड वेवल 1943 टू 1947। लॉर्ड वेवल ने नेक्स्ट है लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे वेवल प्लान के रूप में जाना जाता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। याद रखिएगा, एक्चुअली में इन्होंने 48 में किया था कि 1948 में आज़ाद कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने फिर से अनाउंस कर दिया कि अब 20 फरवरी 1947 को हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। याद रखिएगा, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और आज़ाद देश यानी स्वतंत्र देश इंडिया का पहले गवर्नर जनरल हो गए। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत का विभाजन की घोषणा की। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत को की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत के 2 टुकड़े करके इसे भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांट दिया गया। ओके, 2 अधिराज्य कर दिए गए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया और ये प्रथम आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने और आज़ाद भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और पहले भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने और इसके बाद से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति बना दिया गया, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। ओके, तो ये हमारे कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में ये क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन 100% आते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और भी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो भी टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और भी अदर एग्जाम के लिए भी ये रेलिवेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।